हेलो गाइस, मेरा नाम है केटी और आप देख रहे हैं केटीपीडिया। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरे एक ऑनलाइन फ्रेंड मयंक की है जो राजस्थान में रहता था। मेरा नाम मयंक है। मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे दो दोस्तों के साथ हुई एक सच्ची घटना है। ये घटना 2009 के करीब की है। मंथ ठीक ठाक याद नहीं है, पर अक्टूबर या नवंबर का महीना रहा होगा। रावत भाटा राजस्थान में वह जगह है जो कोटा से 40 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। वैसे तो रावत भाटा बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन वह कुछ ऐसी जगह भी है जो बहुत ही खतरनाक है, खासकर बच्चों और यंगस्टर के लिए। उनमें से एक जगह के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो बात 2009 अक्टूबर या नवंबर के महीने की रही होगी। नवरात्रि का टाइम था। उन 9 दिनों में रावत भाटा का माहौल रात में बहुत ही जबरदस्त होता है, क्योंकि वहाँ एक गरबा इंडिया बहुत ही जोरों शोरों से खेला जाता है। देर रात तक पूरे रावत भाटा में चहल पहल होती है। तो जहाँ तक मुझे याद है वो नवरात्रि की चौथी रात थी। तो उस रात में और मेरे दो दोस्त हम सब 7 बजे एक जगह मिले जहाँ हम मिला करते थे, और फिर उस रात हमने पीने का प्लान बनाया। हम बियर की बोतल्स लेकर थोड़ी दूर शांत और सुनसान जगह पर पहुंचे और हमारा प्रोग्राम शुरू कर दिया। उस वक्त दारू पीते पीते हमारे बीच भूत प्रेत की बातें भी शुरू हो गई। अब आसपास माहौल ही ऐसा था कि भूत की बात निकलना लाजमी था। मतलब शांत सुनसान जगह और ऊपर से धीरे धीरे सर पर सवार होता नशा। तो मेरे एक दोस्त विनोद ने कहा कि यार, कई सालों से देखता आ रहा हूँ, वो प्लांट वाली रोड है ना जहाँ पर साईं बाबा का मंदिर है, उसके आसपास बहुत ही एक्सीडेंट होते हैं। और इतना ही नहीं, जिसका भी वहाँ एक्सीडेंट हुआ है वो यंग था, और एक्सीडेंट में वहाँ आज तक कोई बच नहीं पाया है। तो मैंने बोतल को अपने मुंह से लगाए हुए और एक घूंट पीते हुए कहा, ये बात तो बिल्कुल सही है। वहाँ जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है वह आज तक बचा नहीं, ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो जाती है। तो विनोद ने कहा, लोग कहते हैं कि वह बहुत टाइम पहले कुछ लोगों ने एक लड़की का रेप किया था और फिर रेप करके उसे मार डाला। उसके बाद ही ये सब होने लगा, मतलब ये एक्सीडेंट होने लगे। तो फिर कुछ लोगों ने वहाँ मंदिर भी बनवाया, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। मतलब एक्सीडेंट कम जरूर हुए, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुए। तो मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, तो फिर चलते हैं आज रात को गरबा खत्म होने के बाद। क्या कहते हो? तो विनोद तो मेरी बात झटपट मान गया, बट दीपक कुछ नाटक करने लगा। तो हमने उसको जैसे तैसे मना लिया और करीब रात को 1 बजे हम वहाँ उस जगह जाने के लिए निकल गए। उस वक्त सभी के हाथ में एक एक बियर की बोतल थी और कुछ बोतल्स बैग में भी थी। हम पीते हुए ही वहाँ जा रहे थे। दारू पी लेने से हमारे अंदर का डर कुछ कम हो गया था। हम तीनों को भी जोश आ गया था। वहाँ पहुँचने के बाद हमने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, यहाँ कौन सी भूतनी है, कौन सी चुड़ैल है, यहाँ हमारे सामने तो आओ। हम लगभग 1 घंटे तक कुछ भी बड़बड़ाते हुए चिल्लाते हुए बियर पिए जा रहे थे। फिर जैसे जैसे नशा बढ़ने लगा हम थक कर वहीं बैठ गए और आपस में बात करने लगे, कुछ भी तो नहीं है यार, यहाँ फोकट में ही लोग डरते हैं, ये भूत भूतनी चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती है। और मैंने अपनी जेब से सिगरेट निकालते हुए उसे जलाते हुए बोला, यार फालतू में हम यहाँ आ गए, अब भूख भी लगने लगी है, चलो चलते हैं। और फिर हमने पास बची लास्ट 2 बियर भी खत्म करके वहाँ से जाने की सोचा। अब हम आखिरी बियर पी रहे थे तो हमें एक बकरी के बच्चे की मिमियाने की आवाज सुनाई दी। हमने अपने आसपास देखा तो थोड़ी दूर पर एक साइड में एक बिल्कुल सफेद कलर का बकरी का बच्चा हमें नजर आया, जो कि बार बार मिमियाए जा रहा था। तो दीपक ने कहा, चलो इसके साथ मस्ती करते हैं। और फिर विनोद और दीपक दोनों उठे और उस बकरी के बच्चे को उठाकर ले आए, और फिर दोनों भी उस बकरी के बच्चे की आगे और पीछे की टांगे को पकड़कर हवा में झुलाने लगे। वे दोनों उसे वैसे ही झुलाते झुलाते दूर फेंकना चाहते थे। तो मैंने उनसे कहा, क्यों यार, इतनी रात को किसी बेजुबान जानवर को परेशान कर रहे हो,
जाने दो उसे। तो दोनों हंसकर बोले, वैसे भी ये कटने के लिए पैदा हुआ है, थोड़े दिनों बाद ऐसे ही इसका भी मटन बन जाएगा। तो उन्होंने फिर 1 या 2 बार उस बकरी के बच्चे को हवा में झुलाया और पूरी ताकत से उसे दूर फेंक दिया। लेकिन हम तीनों यह देखकर चौंक गए कि उस बकरी के बच्चे को जोर से ताकत लगाकर सामने फेंका तो वो बच्चा सिर्फ उनके आगे 1 फीट पर ही जाकर गिरा, जबकि उन दोनों ने उसे झुलाते हुए पूरी ताकत से फेंका था। तो वो तो आराम से 14 से 20 फीट आगे जाकर गिरना चाहिए था। अब वो दोनों ज्यादा हैरान दिख रहे थे। तो मैंने कहा कि क्यों मुझे पागल बना रहे हो, तुमने उसे ज्यादा ताकत से फेंका ही नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि यार सच, हमने पूरी ताकत से फेंका था। तो मैंने दीपक को साइड किया और कहा, चल अब मैं देखता हूँ। और फिर मैंने और मनोज ने मिलकर उस बकरी के बच्चे को उठाया और फिर एक बार पूरी ताकत के साथ उसे झुलाते हुए आगे की तरफ फेंका। लेकिन इस बार भी वह वही हुआ जो पहले हुआ था और उसके साथ हमारी पी हुई सारी उतर गई। तो मैंने कहा, भाई चलते हैं यहाँ से, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो विनोद ने भी दीपक को आवाज लगाई, चल दीपक भाई चलते हैं। पर दीपक का ध्यान दूसरी ही तरफ था, वह दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था। विनोद ने फिर उससे कहा, अबे चल ना दीपक, सुनाई नहीं देता क्या? और फिर दीपक ने उसकी बात का जवाब दिया, अब यहाँ से कोई नहीं जा सकता। तो आवाज सुनकर हम दोनों बहुत ही डर गए, क्योंकि उसके अंदर से उसकी आवाज के साथ साथ एक औरत की भी आवाज आ रही थी। तो मैंने कहा, दीपक देख, वैसे ही हमें बहुत डर लग रहा है और ऊपर से तू ऐसी हरकतें मत कर, चुपचाप यहाँ से चल। और मैंने ऐसा कहते हुए उसके कंधे को पकड़ा और जोर से खींचा। तो जैसे हुए हमारी तरफ मुड़ा तो हमने देखा कि उसका पूरा चेहरा लाल पड़ा हुआ। उसने फिर हमसे कहा, एक बार कहा ना, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। हम दोनों भी किसी पत्थर की तरह खड़े थे। दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और कैसे उसे यहाँ से बाहर निकालें। पर शायद उस दिन हमारी किस्मत अच्छी थी। साईं बाबा के मंदिर के जो पुजारी थे वे वहाँ अपनी साइकिल पर निकल रहे थे। तो मैंने और विनोद ने दीपक का हाथ जोर से पकड़ा और उसे पकड़कर खींचते हुए वहाँ से भागे और सीधे उस पुजारी के पास जाकर रुके और हमने उन्हें पूरी बात बता दी। तब दीपक के अंदर से एक अजीब आवाज आ रही थी। तो उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हो? और फिर जब उन्होंने दीपक की हालत देखी तो वह उसे मंदिर के अंदर ले गए, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि दीपक मंदिर के अंदर जाना ही नहीं चाहता था। तो उसे बहुत ही मुश्किल से हम खींचकर मंदिर के अंदर ले गए और फिर पुजारी जी ने उसे भभूत दी। उसके बाद वह ठीक हो गया और नॉर्मल सी बातें करने लगा। पुजारी जी के जाने के बाद भी उस घटना की वजह से हम तीनों रात भर उसी मंदिर में रुके। तो हमने वहाँ से सुबह 6 बजे जाने का प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले तो हमने दीपक को उसके घर छोड़ा और फिर हम अपने अपने घर को निकले। हम भी तीनों कभी मिले नहीं, पता नहीं क्यों, पर वो घटना, वो डर बहुत अंदर तक घर कर चुका था। कुछ दिनों बाद पता चला कि दीपक 2 वीक से बीमार चल रहा है, बहुत बीमार, और 2 हफ्ते बाद उसकी डेथ हो गई। तो ये थी मेरे फ्रेंड मयंक की स्टोरी। अगर आपको हॉरर स्टोरी देखना पसंद है तो मेरे चैनल केटीपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए।